नमस्कार दोस्तों, अगर आप वोट देते हैं, आपके पास वोटर आईडी है या आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने वाले हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश भर में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है जिसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बीच बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल है, कहीं वोटर लिस्ट से मेरा नाम तो नहीं हट जाएगा? अगर नाम में गलती है तो क्या होगा? अगर पता गलत है तो उसे कैसे ठीक कराएंगे? अगर नाम की स्पेलिंग गलत है, उम्र या दूसरी कोई भी जानकारी गलत है तो उसे कब तक सुधारा जा सकता है? और अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं दिखा तो क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में आपका नाम सही होना बेहद जरूरी है और अगर किसी जानकारी में गलती से उससे कुछ गलती हो जाती है तो उसे ठीक कराने का रास्ता भी दिया गया है। खास बात यह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद लोगों को अपनी जानकारी देखने और अगर कोई गलती है या आपत्ति हो तो उसे दर्ज कराने का मौका मिलता है। देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का तीसरा चरण चल रहा है। इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद जानकारी को सही करना होता है। लेकिन जैसे ही वोटर लिस्ट के रिवीजन की बात आती है दोस्तों, लोगों के मन में सबसे पहला डर यही आता है कि कहीं हमारा नाम ना हट जाए। खासकर उन लोगों में ज्यादा चिंता है जो लंबे समय से एक जगह पर रह रहे हैं, जिनके दस्तावेजों में अलग अलग स्पेलिंग है या जिनके नाम पते में पहले कोई छोटी मोटी गलती हो चुकी है या है पहले से। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी जरूरी है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम वोटर लिस्ट नहीं होती। ड्राफ्ट से ही आपको समझ आ रहा होगा, यानी 17 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आएगी उसे आखिरी सूची मत समझिए। अगर उसमें आपका नाम है लेकिन जानकारी अगर मान लेते हैं गलत है तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। अगर किसी जानकारी को लेकर आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और अगर आपको लगता है कि किसी योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए लेकिन नहीं है तो उसके लिए भी प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो है वो मौजूद है। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ 17 अगस्त की तारीख को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी दिन ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आने के बाद आप देख पाएंगे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, और अगर नाम है तो उसमें दर्ज आपकी सही जानकारी है या नहीं। मान लीजिए आपने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक की और उसमें आपका नाम मौजूद है लेकिन नाम की स्पेलिंग गलत है। हो सकता है आपके नाम में एक अक्षर गलत हो गया हो सकता है आपका पता पुराना दर्ज हो सकता है आपका लिंग गलत दर्ज हो, फोटो में समस्या हो, मोबाइल नंबर बदल गया हो या फिर आपकी किसी भी दूसरी जानकारी में गलती हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस गलती को ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और अगर सबसे बड़ा डर यही है कि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, तब भी मामला खत्म नहीं हो जाता। आपको दावा या आपत्ति दर्ज करने का मौका तब भी मिलेगा। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक 17 से 16 सितंबर यानी 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। यानी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपके पास करीब 1 महीने का समय रहेगा कि आप अपनी जानकारी जो है उसको चेक करें और अगर कोई समस्या हो तो उसे लेकर आवेदन करें। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। देखिए, 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई, आपने अपना नाम चेक किया, नाम मौजूद है लेकिन पता गलत है, आप सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम में स्पेलिंग गलत है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। फोटो में दिक्कत है, आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी चीज में दिक्कत है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो उसके लिए उसे अपडेट कराने की सुविधा मौजूद है। और अगर किसी वजह से आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं दिख रहा है और आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए तो आप दावा दर्ज कराने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। यानी ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें लिखा है कि जो भी उसमें लिखा है वही पत्थर की लकीर हो गई। ड्राफ्ट इसीलिए जारी की जाती है ताकि लोग उसे देख सके, अपनी जानकारी जांच कर सके और अगर कहीं गलती हो तो उसे सामने ला सके और उसके लिए आवेदन पत्र जो है या आवेदन जो है वो जमा कर सके। अब एक और जरूरी तारीख याद रखिए, 16 सितंबर। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का आपके पास मौका रहेगा। इसलिए 17 अगस्त के बाद सिर्फ एक बार वोटर लिस्ट देखकर छोड़ मत दीजिएगा।
आपकी जानकारी ध्यान से देखिएगा, नाम की स्पेलिंग देखिएगा, पता देखिएगा, जितनी जानकारी उसमें होगी सब देखिएगा ध्यान से। और अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो उसे समय रहते ठीक कराने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद चुनाव आयोग को मिलने वाली शिकायतों और आपत्तियों का निपटारा 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। यानी अगर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कोई दावा या आपत्ति आपको आती है तो उसे जांचने और उसका समाधान करने का समय भी रखा गया है। इसके बाद दोस्तों 19 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित होगी। अब इसे एक लाइन में समझते हैं। 17 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावे और आपत्तियां आप जो है दर्ज करा सकते हैं। अब 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक इन मामलों का निपटारा और 19 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। इसलिए अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो घबरा कर ये मत सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी पात्रता है, अगर आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए तो दावा करने की प्रक्रिया मौजूद है। इसी तरह अगर किसी जानकारी में गलती है तो उसे सुधारने का रास्ता भी है। अब सवाल आता है कि आखिर सुधार कैसे होगा? क्या इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा? क्या सिर्फ बीएलओ के पास जाकर काम हो जाएगा? जवाब है नहीं। सुधार के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ऑफलाइन तरीके से आप अपने बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ आपके इलाके में वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रिया में मदद करने वाला अधिकारी होता है। अगर आपको अपनी जानकारी में सुधार कराना है या किसी तरह की समस्या है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और जरूरी जो फॉर्म्स है वो वहां पर फिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऑनलाइन, यानी अगर आप घर बैठे अपना काम कराना चाहते हैं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप नहीं जा सकते बीएलओ ऑफिस, तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए वोटर्स हेल्पलाइन पोर्टल की मदद ली जा सकती है। वहां लॉगिन करके संबंधित जो फॉर्म है वो चुनना होगा, आपको किस चीज की दिक्कत है वो चुनना होगा, आपकी जानकारी के मुताबिक आपको अपना आवेदन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी चीज, कौन सा फॉर्म किस काम के लिए भरना है, क्योंकि अक्सर लोग फॉर्म नंबर सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत जायज सी बात है। किसी को लगता है फॉर्म 6 किसी के लिए है, किसी को लगता है फॉर्म 7 किसके लिए है, फॉर्म 8 क्या काम करता है, तो इसे भी बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले फॉर्म 6, अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जुड़वाना है ना, तो फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मान लीजिए जो 18 प्लस हैं, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। यानी अगर आप पात्र हैं और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य वोट देने की उम्र में आ गया है, जैसा मैंने आपको बताया, उसका नाम अभी वोटर लिस्ट से नहीं जुड़ा है, ऐसी स्थिति में फॉर्म 6 काम आता है। इसी तरह अगर व्यक्ति पात्र मतदाता है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो नाम जुड़वाने के लिए संबंधित प्रक्रिया के तहत फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्म 7 पर। फॉर्म 7 का इस्तेमाल अपात्र व्यक्ति या मृत मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में दिखाई दे रहा है तो उसके नाम को हटाने के लिए फॉर्म 7 की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम मौजूद है जो पात्र नहीं है, उसके संबंध में भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं फॉर्म, सबसे जरूरी फॉर्म 8 पे। अगर आपका नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में है लेकिन आपकी जानकारी में कोई गलती है, जो कि आम तौर पर यही जो इश्यूज हैं, जो यही प्रॉब्लम्स है वो आती है। अगर आपको किसी जानकारी में बदलाव करवाना है तो फॉर्म 8 आपके लिए काम आएगा। मान लीजिए आपका नाम सही है लेकिन स्पेलिंग गलत है, फॉर्म 8 पता बदल गया है, फॉर्म 8 फोटो बदलना है तो फोटो में सुधार लाना है या फिर तो आप फॉर्म 8 का इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल नंबर बदलवाना है, फॉर्म 8, यानी मौजूदा मतदाता की जानकारी में सुधार या अपडेट से जुड़ा काम जो है वो फॉर्म 8 के जरिए किया जाएगा। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, नया नाम जोड़ना है फॉर्म 6, किसी अपात्र या मृत व्यक्ति के नाम को लेकर आपत्ति या प्रक्रिया से हटानी है तो फॉर्म 7, अपनी मौजूदा जानकारी में कुछ सुधार या बदलाव करवाना है। अब एक बहुत सामान्य सवाल, अगर मेरा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है लेकिन पता गलत है तो क्या मुझे नया फॉर्म 6 भरना होगा? नहीं, सिर्फ पता बदलने या मौजूदा जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है लेकिन स्पेलिंग गलत है तो भी फॉर्म 8 के जरिए सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मान लीजिए अपने
17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक की और आपको लगा कि आपकी जानकारी में कोई गलती है, सबसे पहले अपनी जितनी जानकारी है उन्हें ध्यान से देखेंगे। जल्दबाजी में कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। आप पहले ये समझें कि गलती क्या है और आपको किस तरह का बदलाव चाहिए। उसके बाद सही फॉर्म चुनें और जरूरी जानकारी के साथ आवेदन डाल दें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वोटर्स हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें, जैसा अभी हमने आपको बताया। वहां संबंधित सेवा या फॉर्म को चुनना है आपको कि क्या किस रिलेटेड इशू है, आपको उससे रिलेटेड आप फॉर्म चुनेंगे। अगर आपकी मौजूदा जानकारी में सुधार करना है तो फॉर्म 8 का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। इसके बाद जो जानकारी मांगी जाए उसे ध्यान से भरें। जरूरी दस्तावेज या प्रमाण जहां मांगा जाए, आपका आइडेंटिफिकेशन, वहां पर उस चीज को आपको उपलब्ध कराना है। यहाँ एक और जरूरी बात, किसी भी जानकारी को अपडेट करते समय वही जानकारी भरे जो सही और आपके रिकॉर्ड के मुताबिक हो। मान लीजिए आपके 10th 12th या आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है आपने वो नहीं लिखी, आपने अपनी मनमर्जी से कोई नाम की स्पेलिंग लिख दी, वो नहीं चलेगा। नाम की स्पेलिंग वही रखें जो आपको आपके दस्तावेजों में दिया गया है। पता भी सही डालें, क्योंकि वोटर लिस्ट में क्या होता है, एक छोटी गलती के बाद भी परेशानी पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं उस डर की जो इस समय बहुत से लोगों के मन में है। अगर एसआईआर के दौरान मेरा नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट आने का इंतजार करें और 17 अगस्त के बाद अपना नाम जरूर चेक करें। अगर नाम नहीं मिलता है आपको या आपको लगता है कि आप पात्र मतदाता हैं तो दावा या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके लिए 16 सितंबर तक का समय आपको दिया जाएगा। यानी सबसे जरूरी काम है आपको अपना नाम चेक करना होगा। सिर्फ ये सोचकर मत बैठिए कि मेरा नाम तो हमेशा से वोटर लिस्ट में आता रहा है तो इसलिए भी आ जाएगा इस बार। बेहतर यही है ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद एक बार अपनी जानकारी खुद देख ले, क्योंकि अगर गलती है तो समय रहते सुधार कराया जा सकता है। और अगर आपका नाम सही है, आपका पता सही है, बाकी जानकारी भी सही है तो आपको अनावश्यक चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपनी जानकारी को एक बार वेरीफाई कर लीजिए और अगर सब कुछ ठीक है तो आगे की प्रक्रिया का इंतजार करिए। अब दोस्तों सवाल ये भी आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने घर बदल लिया है तो क्या होगा। मान लीजिए आप पहले किसी दूसरे पते पे रहते थे और अब दूसरे पते पे शिफ्ट हो गए। ऐसी स्थिति में वोटर लिस्ट में पता सही होना जरूरी है। अगर आपके रिकॉर्ड में पुराना पता दर्ज है और आपको उसे अपडेट करना है तो संबंधित सुधार प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ भी आपको फॉर्म 8 काम आएगा, क्योंकि ये मौजूदा मतदाता की जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए है। इस तरह अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर बदल गया है तो उसे भी अपडेट कराया जा सकता है। अगर फोटो में समस्या है उसके तो उसे भी सुधार कराया जा सकता है, उसका भी ऑप्शन मौजूद है फॉर्म 8। अब जरा पूरे टाइमलाइन को आसान भाषा में समझ लेते हैं। 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आप अपना नाम और अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती दिखती है या किसी नाम को लेकर दावा या आपत्ति है तो 17 अगस्त से 16 सितंबर तक, ये डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक इन दावों और आपत्तियों से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा और आखिर में 19 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 17 अगस्त के बाद आपके पास अपनी जानकारी चेक करने का पूरा मौका है। बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको, इसलिए उस तारीख को ध्यान में रखिए। खासकर अगर आपको पहले से ही लगता है, आपको डाउट है कि आपके नाम, पते या किसी दूसरी जानकारी में गलती हो सकती है तो ड्राफ्ट लिस्ट आते ही उसे चेक कर लें। एक बात और, वोटर लिस्ट सिर्फ चुनाव के समय काम आने वाली चीज नहीं होती है। इसमें आपका नाम, आपकी जानकारी सही होना जरूरी है। इसलिए अगर आपने हाल ही में पता बदला है, नाम में कोई बदलाव हुआ है, मोबाइल नंबर बदला है या किसी दूसरी जानकारी में सुधार चाहिए तो उसे अपडेट रखना बेहतर है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं, आगे भी बहुत सारी जगहों पर काम आता है। और अगर आपके परिवार में बुजुर्ग है, पहली बार वोट देने वाले युवा हैं या ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया को आसानी से नहीं समझ पाते तो उनकी भी मदद करिए। 17 अगस्त के बाद उनका नाम भी चेक कर ले, क्योंकि कई बार लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वोटर लिस्ट में उनका नाम किस तरह देखा जाए या अगर कोई गलती है तो किस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आमतौर पर इसी बात को लेकर होती है कि नाम काटने का मतलब सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा जरूरी नहीं। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद दावा और आपत्ति का मौका इसी वजह से दिया जाता है आपको, ताकि अपनी बात आप सामने रख सकें और अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम छूट गया है या जानकारी में गलती है तो उसे सुधारा जा सके। इसलिए अगर आपको ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलता तो सबसे पहले शांत रहें, अपनी पात्रता और रिकॉर्ड चेक करें, उसके बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत दावा करें
और अगर नाम मौजूद है लेकिन गलत जानकारी है, गलत है, तो सुधार के लिए आवेदन करें। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल बात, जब आप कोई आवेदन करें तो उसकी जानकारी ध्यान से भरें और अगर आवेदन की कोई एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस नंबर मिलता है तो उसे संभाल कर रखें। बाद में आवेदन की स्थिति जानने में ये काम आ सकता है। और अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है तो BLO से संपर्क करना एक आसान ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। यानी इस पूरी प्रक्रिया के सबसे सिंपल फॉर्मूला है, पहले अपना नाम देखिए, फिर अपनी जानकारी देखिए, गलती हो तो सही फॉर्म चुनिए, सही सीमा समय के अंदर आवेदन कर दीजिए। और फॉर्म याद रखने के लिए फिर से दोहरा देते हैं, अगर नया नाम जोड़ना है, माफ करिएगा, तो फॉर्म 6, अगर किसी अपात्र या मृत मतदाता का नाम हटाने से जुड़ी आपत्ति है तो फॉर्म 7, और अगर आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है लेकिन नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर या दूसरी कोई भी जानकारी में सुधार या बदलाव या कहते हैं अपडेट करना है तो आप फॉर्म 8 यूज करेंगे। अब सवाल ये भी हो सकता है कि क्या ये सब काम सिर्फ ऑफलाइन नहीं होगा? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रास्ते मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने BLO से संपर्क करके ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी तरह तय कर सकते हैं या ऑनलाइन वोटर्स हेल्पलाइन पोर्टल के जरिए संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन करने वालों के लिए सबसे जरूरी बात आपको बता दें, सही पोर्टल और सही फॉर्म का इस्तेमाल करें। किसी अनजान लिंक पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने से बचें। अगर कोई व्यक्ति फोन करके आपसे OTP या दूसरी निजी जानकारी मांगता है तो सावधान रहें। वोटर लिस्ट में सुधार कराना जरूरी है लेकिन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अब आप वापस आते हैं सबसे बड़ी चिंता पर, क्या 17 अगस्त के बाद नाम में गलती ठीक हो सकती है? हाँ, ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका रहेगा और मौजूदा जानकारी में सुधार के लिए संबंधित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है। इसलिए 17 अगस्त की तारीख को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी तक अपना वोटर रिकॉर्ड नहीं देखा है तो ये भी सही समय है आपके लिए कि आप अपनी जानकारी को लेकर जागरूक रहें। खासकर अगर आपका नाम, पता बदला है, नाम की स्पेलिंग में अगर कुछ आपने अपडेशन करवाया है, गलती हुई थी, या परिवार के किसी सदस्य के नाम का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद इसे जरूर चेक करें। क्योंकि चुनाव के समय अक्सर लोग आखिरी वक्त पर भागदौड़ शुरू कर देते हैं, तब पता चलता है कि नाम में गलती है, पता पुराना है या नाम लिस्ट में दिखाई ही नहीं दे रहा। इसलिए पहले से ही जांच करा लेना आसान है। तो दोस्तों, अगर आपको भी डर है कि कहीं वोटर लिस्ट में आपका नाम न कट जाए तो सबसे पहले डरने की जगह जानकारी रखिए। 17 अगस्त के बाद ड्राफ्ट लिस्ट चेक कीजिए, गलती मिले तो सही प्रक्रिया अपनाइए और अगर जरूरत हो तो BLO या संबंधित ऑनलाइन पोर्टल सुविधा की मदद लीजिए। कुल मिलाकर बात बहुत सीधी है, ड्राफ्ट लिस्ट में अंतिम लिस्ट नहीं होती है। गलती दिखे तो उसे सुधारने का मौका है आपके पास। नाम नहीं दिखे और आप पात्र हैं तो दावा करने का रास्ता आपके पास है और सही जानकारी के साथ फाइनल वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। इसलिए तारीख याद रखिए, 17 अगस्त ड्राफ्ट लिस्ट, 16 सितंबर दावे और आपत्तियों की आखिरी तारीख, 15 अक्टूबर तक मामलों का निपटारा और 19 अक्टूबर फाइनल वोटर लिस्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक रहने की जरूरत है। अपनी वोटर लिस्ट चेक कीजिए, अपनी जानकारी सही रखिए और अगर कहीं गलती दिखे तो समय रहते उसे ठीक कराइए। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं आप, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके और कुछ इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।